हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करेंगे एंड उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है, साईं बाबा जी का आपके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन क्या चाहता है आपसे कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, किस तरह से आप इससे बाहर निकल सकते हो। तो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों की करंट प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन यू गेट आउट ऑफ दिस। ओके, तुम इन प्रॉब्लम से, आप सब इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हो। तो यहाँ पर है 4 पाइल्स, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। पाइल नंबर 1, ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। तो आप जो है अपने इंट्यूशन से एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, एंड देन हम उसकी रीडिंग करेंगे एंड देखेंगे कि आपके करंट में क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है एंड उससे आप बाहर कैसे निकल सकते हो। आई होप कि ये आपको दिख रहे हैं क्लियरली। ओके, तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। तो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, वेलकम पाइल 1 हेयर। एंड हम चेक करते हैं कि आपके कार्ड्स आखिर आपके बारे में क्या बताते हैं, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको एंड बाबा जी क्या कहना चाहते हैं आपसे। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। देखिए पाइल 1 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल चूज़ किया है, एलिफेंट कहते हैं आई थिंक इसको चेस में। तो एस ऑफ पेंटिकल फर्स्ट कार्ड है, द हर्मिट सेकंड कार्ड है एंड बाबा जी का मैसेज जो है हम इसके बाद चेक करेंगे। तो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हो सकता है कि आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये प्रपोजल कोई बिजनेस रिलेटेड हो, कैरियर रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हों, एक बैलेंस लाइफ का वेट कर रहे हों एंड इस टाइम कहीं ना कहीं आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। एंड पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है वो बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल दैट मीन्स ये प्रपोजल पाने के लिए, ये रिलेशनशिप को पाने के लिए, ये कैरियर के लिए, ये अचीवमेंट के लिए, ये जॉब के लिए। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप बहुत तन्हा हो गए हैं, बहुत अकेले हो गए हैं एंड पता नहीं जो आप चाहते हैं ये आपकी लाइफ में कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा और आएगा भी या नहीं। बट स्टिल आपको एक होप है, एक विश्वास है एंड ये होप है हमारा यूनिवर्स, हमारे गॉड, हमारे डिवाइन जिनसे आप प्रेयर कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि एक दिन आप ज़रूर ये अचीव करेंगे एंड आप सक्सेसफुल होंगे। तो देखते हैं बाबा जी का आपके लिए क्या मैसेज है। शिव शक्ति, OMG। हो सकता है कि पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है वो ट्विन फ्लेम्स हों, सोलमेट्स हों, या फिर शिव शक्ति को बहुत मानते हों, शिव शक्ति की बहुत पूजा करते हों, साईं बाबा जी की बहुत पूजा करते हों। एंड यहाँ पे मैसेज है कि अपनी एनर्जी को आप बैलेंस कीजिए, ठीक है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज जो हैं आपकी बॉडी में, 2 एनर्जीज, उनको आप बैलेंस कीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, तो बाबा जी कहते हैं कि ये प्रपोजल आपको बहुत जल्दी मिलेगा और ये देखो ये प्रपोजल मिलेगा भी आपको थ्रू द डिवाइन, ठीक है। लेकिन उसके उसके लिए आपने जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर दी है उसको तो आप कंटिन्यू कीजिए, प्लस आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। एंड अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अपनी एनर्जी को बैलेंस, आप इंडिपेंडेंट होइए, आप कोडिपेंडेंसी को हटा दीजिए, आप सेल्फ लव कीजिए, अपनी इम्पोर्टेंस समझिए एंड दूसरों को भी अपनी इम्पोर्टेंस से ही, अपनी इम्पोर्टेंस ही को इग्नोर करके डील मत कीजिए। जहाँ आपकी इम्पोर्टेंस की बात आती है वहाँ आप स्ट्रिक्ट रहिए एंड एक बाउंड्री बना के रखिए अपने चारों तरफ एंड कोई भी उस बाउंड्री को क्रॉस ना करे, ठीक है। जब भी हम किसी लव और किसी रिलेशनशिप के लिए अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं तभी वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो आपको अपने एनर्जीज को बैलेंस करना है, प्रेयर्स कंटिन्यूएशन वे में करनी है एंड बहुत जल्दी डिवाइन की हेल्प से आपको आपका
रिजल्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके रिलेशनशिप, आपका जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रपोजल, आपका जो भी ड्रीम है वो बहुत जल्दी कम ट्रू होगा। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग पाइल 1 के लिए कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है एंड उसका क्या सॉल्यूशन है। आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले एंड आप कोई वीडियो को मिस ना करें। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब शिव शक्ति का कार्ड आया ही है यहाँ पर, तो आप ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स की भी टुमारो के लिए सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच पाइल 1 एंड मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन। कंटिन्यू योर जर्नी। सी यू सून। बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ब्यूटीफुल ये चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। ओके, OMG। देखिए पाइल 2, जिन्होंने भी चूज़ किया है, मे बी कि यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू है। मे बी कि आप सोच रहे हैं कौन सी जॉब ज्वाइन करें या कौन सी नहीं, कौन सा कैरियर ज्वाइन करें कौन सा नहीं, क्या प्रपोजल एक्सेप्ट करें क्या नहीं, कौन सा प्रोजेक्ट पे वर्क करें कौन से पे नहीं, या फिर अगर रिलेशनशिप में आप लोग हैं तो इस रिलेशनशिप को आप देते 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 एफर्ट जुटाते जुटाते थक गए हैं, लेकिन एक पर्सन है जो गौर ही नहीं कर रहा कि आप रिलेशनशिप में कितना दे रहे हैं। वो बस लेता जा रहा है और डोमिनेटिंग वे में आगे से रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा कि वो आपके साथ है। दैट मीन्स इस रिलेशनशिप से आपको आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिलने स्टार्ट हुए हैं। आप जस्ट दे रहे हैं एंड आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं या बहुत कम रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है यहाँ पे लोग कुछ दो रिलेशनशिप के बीच में भी कंफ्यूज हों, कि कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लवर्स आ गए हों एंड पास्ट वाला भी दोबारा से रिटर्न हो गया हो, तो वो सोच रहे हों कि न्यू को चूज़ करें या पास्ट को। एंड सिमिलर वे में हो सकता है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो, कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपको नज़रअंदाज कर रहा हो, आपको वो इग्नोर कर रहा हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो यही प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की है चाहे कैरियर की है। आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन एक रिजल्ट प्रॉपरली जो मिलने चाहिए आपको वो आपको नहीं मिले हैं। अभी तक आप संघर्ष ही कर रहे हैं, अभी तक आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड सम टाइम इनको बैलेंस करते करते आप खुद बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। सम टाइम आप में से कुछ लोग जो हैं मस्कुलर पेन, बॉडी एक, फुट में एक्स, हेडेक, बैक एक, ये प्रॉब्लम्स भी फेस करते होंगे। आइज़ में भी दर्द होता होगा, बहुत लो फील करते होंगे। तो देखते हैं कि बाबा जी डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। शेल्फ लाइफ, वाओ। देखिए बाबा जी, मैंने आपको जैसे कि बोला कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि एक पर्सन अपनी ज़िंदगी को भुलाकर, अपनी ज़रूरतों को भुलाकर, अपनी खुशियों को भुलाकर औरों के लिए जीता ही चला जा रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि खुद के लिए जीना सीखो, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप परमानेंट नहीं है, हर एक का एक दिन एंड है। लेकिन क्या है आपके साथ? आपकी खुद की लाइफ। तो जब तक आप अपनी खुद की लाइफ के लिए जीना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये पेन आपको बार बार मिलते रहेंगे। आपको खुद के लिए जीना है, खुद के हैप्पीनेस के लिए जीना है, खुद के कंफर्ट जोन के लिए जीना है, ना कि औरों के लिए हमेशा सरेंडर करते हुए जीना है। अगर आप औरों के लिए सरेंडर करते हुए जियोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा कि आप देते रहोगे और सामने से फीडबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कोई रिलेशनशिप टिका रहे और वो अच्छे से वर्क करे तो उसमें बैलेंस होना ज़रूरी है। सिर्फ देने ही देने से रिलेशनशिप कामयाब नहीं होते, बल्कि और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं एक टाइम के बाद एंड उनको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल, इवन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हर एक रिलेशनशिप का एक एंड है, कोई भी रिलेशनशिप परमानेंट नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो आपके साथ है। तो खुद के लिए जीना स्टार्ट करो, खुद की खुशियों के लिए जियो, खुद के इंटरेस्ट के लिए जियो। एंड अगर हो सकता है कैरियर से रिलेटेड आप कुछ और चाहते हैं लेकिन सोसाइटी कुछ और चाहती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो उसी में आपको सक्सेस मिलेगी, ना कि जो आपकी सोसाइटी चाहती है कि आप ये बनो
और आप ज़बरदस्ती वो बन जाओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, तो ये था पाइल 2 का एक छोटा सा रीडिंग, एक छोटी सी रीडिंग जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड आप इनसे कैसे ओवरकम हो सकते हो। बाबा जी का इतना प्यारा सा मैसेज आपके लिए है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर वाचिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो रीडिंग्स पेड हैं, आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी एंड फॉर मोर सॉल्यूशंस रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही पाइल 2। थैंक यू सो मच, बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हैव अ गुड डे। हे पाइल 3, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं, आपको किन समस्याओं ने घेरा है एंड इसका क्या सॉल्यूशन है। ओ माय गॉड, देखिए गाइस, यहाँ पे रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रगल चल रहा है। एक पर्सन बहुत होपलेस हो चुका है, बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुका है, बहुत एलोन हो चुका है, बहुत कंफ्यूज हो चुका है, बहुत ही इस तरह से हो चुका है कि जैसे उसकी लाइफ में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, टेंशन ही टेंशन है, चारों तरफ कंपटीशन है एंड उसको रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। बात की जाए कि उसको इस टाइम फील कैसा हो रहा है, उसको लग रहा है कि इस जर्नी में मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ही डिसअपॉइंट हूँ, मैं ही इम्बैलेंस हूँ, मैं ही पेन में हूँ और सामने वाला पर्सन तो बहुत रेस्ट में है। ठीक है, और यही अगर बात की जाए कैरियर की, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे कैरियर में कंफ्यूज हों एंड आप सोच रहे हो कि कौन सा कैरियर आपको सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर जो है वेल बैलेंस हो, कंफर्टेबल हो, इम्प्रूवमेंट हो एंड अचीवमेंट हो अच्छी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यही प्रॉब्लम्स हैं। रिलेशनशिप को देख के लग रहा है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, आपको ढंग से बात नहीं करते आपके साथ, आपको जवाब नहीं देते कि वो चाहते क्या हैं, जबकि वो लव तो करते हैं लेकिन स्टिल उनके पास और ऑप्शन है तो वो सोचते हैं कि बेटर से बेटर आपको मिल जाए। लेकिन आप उनसे इतना ज़्यादा लव करते हैं कि आप चाहते हैं कि यही पार्टनर आपको मिले, इसी से आपकी मैरिज हो, इसी से आपकी कमिटमेंट हो। ठीक है, लेकिन वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, वो अपनी कंफर्ट जोन में पहले हैं, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने में लगे हुए हैं बिना ये सोचे कि आपको कितना बुरा लग रहा है। तो जिसकी वजह से आप बहुत लो फील करते हैं, सम टाइम आपको बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सफोकेशन होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप जाएं उसके पास और उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना दें। लेकिन जब आप ऐसा फील करते हैं तो रिटर्न में आपके पार्टनर फिर आपसे अच्छी अच्छी बातें स्टार्ट कर देते हैं, सम टाइम के बाद वो फिर ऑफ हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन मुझे लग रही है जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है। देखते हैं बाबा जी इनको क्या कहना चाहते हैं। ग्रेस, oh my god, accept with grace the life plan you have chosen at your soul level। यहाँ पे जो रिलेशनशिप का लेवल है, ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे भी यही फीलिंग आ रही है कि एक रनर है, एक चेजर है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो भी आपको सोल प्लान मिलता है, सोल लेवल पे जो भी मिलता है आपको, उसको आप ग्रेस से एक्सेप्ट करो। एटलीस्ट आप कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं हो, कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं हो, नहीं तो उसमें बहुत पेन मिलता है। एटलीस्ट आप अपने कार्मिक कर्मास की काफ़ी ज़्यादा क्लिनजिंग कर चुके हो तो आपकी लाइफ में ये सोलमेट आया है एंड आप ये जर्नी को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, इसमें ग्रेसफुली आगे बढ़ो सो दैट कि एक होता है ना कि हमें लगता है कि सिर्फ हम ही पेन में हैं, सामने वाला तो कंफर्ट जोन में है, जो कि मैंने पहले बोला। तो इससे बैरियर क्रिएट हो जाते हैं, इससे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, इससे हम किसी ना किसी तरह या फिर इनडायरेक्टली जो है अपने गॉड का, अपने यूनिवर्स का इंसल्ट करते हैं कि उन्होंने हमें सोलमेट कनेक्शन में डालकर जो है हमें पेन ही पेन दिया है, जबकि ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग है। ठीक है, किस्मत वालों को मिलता है ये ब्लेसिंग। तो हमें ग्रेसफुली इन पेन को भी एक्सेप्ट करना है, इस कनेक्शन को भी एक्सेप्ट करना है, इसमें कॉन्फिडेंटली आगे भी बढ़ना है। देन जो ब्लॉकेजेस होंगे, जो बैरियर होंगे वो हट जाएंगे एंड बहुत फास्ट आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी एंड बहुत जल्दी से आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा और वो परमानेंट होगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया था उनके लिए यही थी मेरी छोटी सी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप और क्लैरिटी चाहते हैं अबाउट योर सोल लाइफ, अबाउट दिस रिलेशनशिप, तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें और पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स
पेड हैं, फ्री नहीं हैं, बट टुमारो के लिए, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम के लिए कुछ पर्सनल रीडिंग्स जो है वो मैं डिस्काउंट पे करूंगी, तो अगर आप चाहें तो आप बुक करवाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अभी के लिए। सी यू सून, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू। हे पाइप 4, वेलकम हेयर। देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या परेशानी है आपकी लाइफ में एंड क्या समाधान है उनका। OMG, पाइल 4 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल हॉर्स चूज किया है चेस का, देखते हैं कि उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, एंड साईं बाबा जी का कार्ड बताएगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए पाइल 4 जिन्होंने भी पाइल 4 चूज किया है, मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगाए हैं। आपने दिन रात एक किया है, नींद को खो दिया, रात का टाइम नहीं देखा, दिन का टाइम नहीं देखा, बहुत आपने एफर्ट लगाए हैं। ठीक है, फाइनली जब वो चीज़ कंप्लीट होती हुई दिख रही थी, तो एकदम से वो कहीं ना कहीं गायब हो गई। आपको लगा कि वो आपके पास आ ही नहीं रही, जबकि आपका एक ड्रीम था कि जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो एक सेलिब्रेशन होगी। अब ये टारगेट आपका बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत एफर्ट जुटाए, बहुत मेहनत की, लेकिन कमिटमेंट के टाइम पे वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिले। कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन आपके साथ नहीं हो पाई, या फिर हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसकी वजह से भी आप लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। एंड अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि पूरी मेहनत करने के बाद क्रेडिट किसी और को मिल गया हो। तो ओवरऑल देख के आपने जिन भी चीज़ों पर मेहनत की है, फाइनल में आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिले हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं मिला, आपको आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत टेंशन की बात है कि हम तो इतना करते हैं लेकिन हमें रिटर्न में नहीं मिलता। हमने रिलेशनशिप में भी बहुत किया लेकिन सामने वालों ने कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की। वो तो औरों को रिस्पेक्ट करते हैं, औरों के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, दुख के टाइम पे हमें याद करते हैं, सुख के टाइम पे औरों को याद करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। तो अगर बात करूं मैं कि अब आपकी बात का, आपकी समस्या का सॉल्यूशन क्या है, तो वो बाबा जी बताएंगे। एंड बाबा जी कह रहे हैं फ्री विल। फ्री विल ही सॉल्यूशन है आपके इन सारी प्रॉब्लम्स का। गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नोट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। बाबा जी कह रहे हैं डिजायर स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट होती है कि जब हम सोचते हैं कि हमने बहुत वर्क किया है तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, दैट मीन्स हमने अपने वर्क से साथ अपने रिजल्ट को अटैच करके रखा हुआ है। तो बाबा जी ने बोला कि जो भी डिजायर स्क्रिप्ट है वो आप बाबा जी को दे दो, बाबा जी को मानो, बाबा जी को चूज करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो साईं बाबा जी के भक्त नहीं हैं वो भी जबरदस्ती जो हैं इन्हीं को माने। देखिए जिनको भी आप मानते हैं, डिवाइन एक है, यूनिवर्स एक है, तो आप उनको सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन रखिए ही मत किसी भी चीज़ से, अपनी विल को फ्री कर दीजिए। क्योंकि जब हम अपनी विल को बांध लेते हैं कि हाँ हमने सामने वाले का दुख में साथ दिया तो वो भी हमारा साथ देगा, हमने इस रिलेशनशिप को बहुत लव और केयर से बड़ा किया है, पाला पोसा है, तो जब हमें प्रॉब्लम आएगी तो ये रिलेशनशिप भी हमें ऐसा ही देगा। हमने इस प्रोजेक्ट में बहुत वर्क किया है एंड रिटर्न में हमें बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, हमारी प्रमोशन हो जाएगी। तो हमारी जो विल है वो फ्री नहीं है, हमने उसको बहुत सारी चीज़ों से बांध रखा है। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपकी विल को फ्री कर देने की, ताकि ये कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो बाबा जी देंगे। इंसान की औकात ही क्या है जो आपको कुछ रिटर्न में दे सके। तो यही बाबा जी कह रहे हैं कि अपनी विल को बाबा जी को छोड़ दो, बाबा जी को सरेंडर कर दो, क्योंकि जो देंगे वो बाबा जी देंगे, जो देंगे वो डिवाइन देगी, जो देगा वो यूनिवर्स देगा। बाकी सब तो इल्यूजन है। बाकी लोगों की तो खुद की कुछ औकात ही नहीं है कि वो हमें दे सकें। वो तो खुद ही कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, उनकी लाइफ में तो खुद ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो देगा वो डिवाइन देगा, जो देगा वो यूनिवर्स देगा। ठीक है, तो हम ऐसे में 3D प्लेन के लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो हमें क्या रिवॉर्ड दें। वो तो खुद ही अपनी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, खुद ही अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, खुद ही इतने परेशान हैं कि उन्हें लगता है कि कोई ना कोई आए और उनकी हेल्प कर दे। तो वो हमें क्या देंगे। तो अपनी विल को फ्री करो, बाबा जी को सरेंडर करो, अपने डिवाइन को सरेंडर करो। आफ्टर डैट जो होगा वो अच्छा होगा। एंड यही आपकी समस्या का समाधान है जिन्होंने भी पाइल 4 चूज किया है। आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज लाइक दिस।
एंड अगर आपको मोर क्लैरिटी चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो। एंड ये पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके, सो मोर क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो तो थोड़ा डिस्काउंट है टुमारो की रीडिंग्स के लिए। अगर आप चाहें तो सेशन बुक करा सकते हो। अभी के लिए बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।